everyone, this is Astha this side and welcome to your fun loving channel and your fun loving platform Hello Siksha. So basically student, in today's section of video we are going to start our NCERT exercises of chapter 6 biology. Okay, chapter 6 is anatomy of flowering plant. हमने इसके notes कर लिए हैं. So जिन्होंने ये notes वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप notes वाला वीडियो देख कर आइए, बिकॉज आप जब तक इस नोट्स के सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे कि क्या पूछे जा रहे हैं. ठीक है, और आप अगर पढ़ के आओगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है. राइट, सो प्लीज़ चेक आउट दीज नोट सेक्शन ऑफ वीडियोज इन प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी इन माई चैनल. Okay, so coming to first question, first of all, it is asking what. Okay, now I think it's clearly visible. So first question which is given here is state the location and function of different type of meristem. So what happened guys here, that you have to mention the meristematic tissues. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शन. लोकेशन का मतलब है कि आपको पता है कि मेरिस्टम जो होते हैं वो स्पेशलाइज प्लेस पर ही मिलते हैं. तो इस रीज़न से यहाँ पर लोकेशन एंड फंक्शन दिया हुआ, वरना यहाँ पर मतलब क्या है, टाइप्स एंड फंक्शन से. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एज यू नो कि मैं आपको पैटर्न ऑफ राइटिंग भी बताती हूँ. तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, सो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन सम थिंग्स. राइट, सो लाइक हियर यू कैन से, इस आंसर शुरू करने से पहले लिखा है कि दे आर टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर फाउंड एट रीजन्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है आपकी, वो ये है कि ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन एक्टिव रहता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. तो ऐसे एरियाज पर होता है. राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जो आपको स्टार्टिंग इन द आंसर में लिखना है. फिर आपने थोड़ा सा लिख दिया, आपने क्या लिखा कि मेरिस्टम आर ऑफ 3 काइंड डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन एंड फंक्शन की बेसिस पे पूछा है आपसे. अब आते हैं कि अब आपको आगे कैसे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपको पता है क्या है, आपका एपिकल मेरिस्टम, या फिर आप एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू लिखोगे. ठीक है, तो आपने एपिकल मेरिस्टम लिख दिया. नेक्स्टली वी सी दैट what is given. Okay, so see, आपको दिया हुआ है कि दे आर प्रेजेंट एट रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. तो ये तो क्लियर हो गया कि रूट एंड शूट के पॉइंट पे मिलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है. तो ये पॉइंट आपने मेंशन कर दिया. तो अगर ये शूट में प्रेजेंट है, यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हो कि अगर ये शूट में आपका एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है कि शूट टिप पे प्रेजेंट है, तो ये इलोंगेशन ऑफ शूट स्टेम करेगा. ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि न्यू लीफ का फॉर्मेशन होगा. और अगर ये रूट एपिकल में प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा कि रूट का इलोंगेशन होगा. सबसे बड़ी चीज़ कि इलोंगेशन का टर्म क्या मतलब क्या होता है. ठीक है, इलोंगेशन के टर्म का मतलब क्या होता है. मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम इलोंगेशन के टर्म का मतलब बता दीजिए. सो चिल्ड्रन, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज इंक्रीमेंट. आई थिंक इट्स टू मच. ओके, लेंथ वाइज जब कोई इंक्रीमेंट होता है किसी चीज़ में तो हम इसे इलोंगेशन कहते हैं. अगर आप इलोंगेशन को ब्रेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा इसमें ई से पहले लॉन्गेशन आ रहा है, मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है. ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज़ है, इसको याद रखना आप. ओके, अब इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी लिखना है इंटरकैरली. तो उसका आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख देना है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. जैसे मैच्योर ग्रासेस में प्रेजेंट होता है, रीजनरेशन ऑफ ग्रास में हेल्प करता है. एपिकल मेरिस्टम अर्ली फेज प्लांट लाइफ में होता है, बट ये जो है ये सेकेंडरी वाला है, तो ये आपका आगे भी हेल्प करता है. ठीक है, इसी तरीके से आपको लेटरल मेरिस्टम के बारे में भी लिखना है कि सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, प्लांट की लेटर लाइफ में मिलता
है और बहुत सारी चीज़ें जो आप लिखना चाहते हो। तो मैं सारे अब आंसर मैंने आपको बता दिए एक आंसर की आपको कैसा लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी एंड ऑन द स्क्रीन यू विल बी सीइंग योर आंसर। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट फॉर यू, जस्ट रीड इट yourselves. If you have any confusion, do ask me in the comment sections, because the video will be go long and the questions will not be able to cover if I started explaining you each and every question along with its answer. Okay, second question क्या है? कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स टिश्यू दैट फॉर्म कॉर्क। ठीक है, यहाँ पर है कि कॉर्क कैम्बियम जो है वन सेकेंड, हाँ, कॉर्क कैम्बियम जो है ये क्या करता है कि ऐसे टिश्यूज को बनाता है जिससे कॉर्क बनता है। कॉर्क आपको पता है कि प्लांट में आप देखोगे जब कोई ट्री बहुत पुराने ईयर्स का हो जाता है, ज़्यादा ईयर्स, तो उस पर स्केल्स लाइक अपीयरेंस होने लगता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉर्क। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मतलब आपको बताना है कि ये जो कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको कहता है कि एक ऐसा टिश्यू बनाता है जो कि कॉर्क बनाने में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट एक है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर ये गलत है तो क्यों, अगर ये सही है तो क्यों, अगर इसमें कुछ छूटा है स्टेटमेंट में तो वो स्टेटमेंट क्या होगा या फिर आंसर क्या होगा। तो आपको इसमें देखो बताया, व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट द एपिडर्मल सेल्स लेयर्स गेट्स ब्रोकन। तो यहाँ पर दिया है कि एपिडर्मल लेयर जो होती है वो ब्रोकन यानी कि टूट जाती है, राइट। They need to be replaced by outer epidermal cell providing protection to stem and root from infection. The cork cambium develops the cortical region. It also known as phloem and composed of thin-walled rectangular cells. It cuts off the cells towards the both sides. The cells on the outer sides get differentiated into cork and phloem, while the cells on the inner side give rise to the secondary cortex and phloem. The cork is impervious to water but allows gaseous exchange through the tensils. Phloem, phloem and phloem together constitute the पेरिडम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये आंसर आपको एग्जैक्ट अगर आप नहीं याद कर सकते हो तो डू ट्राई टू चेंज इट अ लिटिल बिट, बट आपका आंसर में ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इंक्लूड होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो डू इंक्लूड देम इन योर आंसर्स, रीड इट and write in your notebooks. Okay, okay, so coming to another answers, another question first of all, right? So we are going to talk about another question, question number 3. Explain the process of secondary growth in stems of woody angiosperm with the help of systematic diagrams and what is its function. तो आपको यहाँ पर secondary growth in stem को के प्रोसेस को बेसिकली एक्सप्लेन करना है, और किसमें, वुडी एंजियोस्पर्म्स में। मतलब ऐसे एंजियोस्पर्म जो कि वुड प्रोड्यूस करते हैं, वुड प्रोड्यूस वुड, वुडी प्लांट्स। ठीक है, और इसमें आपको देना क्या है, डायग्राम। ओके, तो डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर है दैट वुडी डाइकॉट्स द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, interfascicular cambium is formed from the cells of medullary rays adjoining the interfascicular cambium. This results in formation of continuous cambium ring. The cambium cuts off the new cell towards either side. The cells present towards the outside differentiate into secondary phloem, while the sets cuts off towards the pit give rise to the secondary xylem. The amount of secondary xylem produced is more than that of secondary phloem. Please children, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो डू चेक आउट ऑन द चैनल, आई हैड अ वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिकली ऑन सेकेंडरी ग्रोथ, सो प्लीज़ चेक आउट। वहाँ पर आपको ये प्रोसेस मैंने पॉइंट्स में समझाए हैं, तो यू विल बी गेटिंग इट मोर क्लियर। डायग्राम की बात कर रहे हैं तो यू विल सी दिस डायग्राम दैट आई हैव एक्सप्लेन देयर टू। ठीक है, सो यू विल बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन्स, डू चेक आउट दैट वीडियो। आई बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। दूसरा दिया है द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगेन ग्रोथ इज विद इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, सपोर्ट फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ लीव्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू प्लांट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको लिखना है इसमें।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ इलिस्ट्रेशंस ब्रिंगिंग आउट द anatomical difference between monocot dicot roots and monocot dicot stem। तो यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं आपको स्पेसिफिक डायग्राम वीडियो सेक्शन में दे दूँगी इसका, जिससे आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आप देख लो कि आपको यही ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, प्राइमरी रूट ये दिखाना है यहाँ पर, और सेकेंडरी रूट में भी आपको मोनोकॉट का भी यही स्ट्रक्चर दिखाना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्राइमरी वाले में आप मोनोकॉट वाले लीव में रूट एयर सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। देन वी विल बी हैविंग एपिडर्मिस, जैसा हमारा सीक्वेंस ऑफ लेयर होता है। देन वी हैव कॉर्टेक्स, देन वी हैव एंडोडर्मिस, राइट, वी हैव देन पेरिसाइकिल, देन वी हैव फ्लोएम, देन वी हैव पिट, एंड देन वी हैव प्रोटोटॉक्सेरनम। तो ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अरेंज होता है। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको अच्छे से ये दिखा दूंगी। Okay, coming to another part of the section. Okay, children, so your next question is why xylem and phloem are called complex tissues। यहाँ पर आपको बताना है कि xylem and phloem को हम specifically complex tissues क्यों कहते हैं, राइट। तो ये important question है, तो इसका रीज़न बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसे लिखना है आपको कि xylem and phloem आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू एज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो आपको मेन चीज़ यहाँ पर क्या स्पेसिफिकली बतानी है अपने आंसर में, मैं आपको फिर से एक बार मार्क्स सेक्शन में बता देती हूँ। ओके, तो आपको बताना क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बने होते हैं एक से ज़्यादा सेल से, more than one type of cell. These cells work in coordinated manner as a unit to perform the various functions of xylem and phloem। तो मतलब कि स्पेसिफिकली xylem and phloem जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ टिश्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक स्पेसिफिक वर्क करती हैं। आपको पता है दैट xylem स्पेसिफिकली डू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल। तो xylem हमारा वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से बना होता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो वी हैव xylem ट्रैकीड्स। ठीक है, इन xylem ट्रैकीड्स में आपका दो चीज़ें आती हैं, इन्होंने सेपरेट नहीं किया है, ये थोड़ा फॉल्ट है इन लोगों का, बट इट्स ओके, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बेसिकली हमारे फोर क्या होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारा xylem बना होता है। 4 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारा, होते हैं xylem ट्रैकीड्स, xylem पैरेन्काइमा, xylem फाइबर्स। ये जो xylem वेसल्स आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली अलग से ब्रैकेट के अंदर दी हुई, ये अलग से आपको पढ़नी होती हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर हम एक सीक्वेंस में देखें कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो आपके पास है xylem वेसल्स, xylem ट्रैकीड्स, xylem पैरेन्काइमा, xylem फाइबर्स। मतलब आपका xylem जो है वो इन चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब अगर आप चाहो तो आप अपने आंसर क्वेश्चन के बेसिस पे कितने नंबर का है उसमें आप ये चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये जो चारों कंपोनेंट हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। अब इसी तरीके से हम फ्लोएम की बात करें तो ये फूड कंडक्शन का प्रोसेस करता है। ठीक है, और कंपोजिंग इसकी अगर बात कर रहे हैं हम कि ये कंपोज किस स्ट्रक्चर से होता है, सो बेसिकली कंपोज स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा होता है। 4 टाइप्स होते हैं इसके। हमारी सीव ट्यूब होती है सबसे पहले, then we do have a companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। तो आप देखो इसमें दो चीज़ें सेम है आपकी, क्या क्या सेम है आपकी, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स जो हैं वो हमारे जाइलम में किस नाम से प्रेजेंट है, बस जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स से। तो ये दो चीज़ें हैं, तो ये तो कॉमन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप याद कर लोगे, आपको दोनों में ही लिखना है। आपको लर्न जो करना है वो यही चीज़ें हैं कि आपको याद करना है इनमें से सीड ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स हमारी किस में है, फ्लोएम में है, और हमारा दूसरे वाले में हमारा जो है वो उसमें क्या है, वेजल्स एंड ट्रैकीड्स। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। ओके, तो आप इसको चाहो तो अपने आंसर में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये सारे
पॉइंट्स आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं कि कितना क्वेश्चन में आपको मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये मेरा एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट एज वेल एज। अगर आपको भी कोई इशू है क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली पूछ सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ और ऐसे ही फैंटास्टिक कंटेंट लेकर आपके पास आती हूँ, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग फ्रॉम योर single content or the chapter. Okay, so stay tuned for the next video to come up. Next video is basically about the worksheets, so stay tuned for that also, right? So stay tuned and we'll be meeting in tomorrow. Stay safe and stay healthy, children.